एक बार एक व्यक्ति बार में पहुंचा और एक लार्ज बियर का ऑर्डर दिया। अभी वह पूरी भी खत्म नहीं कर पाया था कि उसे प्राकृतिक बुलावा आया। वह अपनी बियर यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने अपना ग्लास टेबल पर छोड़ा तो कोई और आके उसे पी जाएगा। उसने एक तरकीब निकाली। अपने ग्लास के पास टेबल पर उसने एक नोट लिखकर छोड़ा, मैंने इस बियर में थूका हुआ है, इसे ना पिएं, और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वापस आया तो बियर तो उसे वैसे ही मिली, लेकिन साथ ही एक नोट और मिला जिस पर लिखा था, मैंने भी थूक दिया है। एक बार में एक बड़ी खूबसूरत बारटेंडर ने एक आदमी से कहा, वाह क्या कमीज है, कहाँ से ली? आदमी बोला, जार्जियो अरमानी। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी अंदर आया। उसकी पतलून देखकर बारटेंडर ने कहा, वाह क्या पतलून है, कहाँ से ली? दूसरा आदमी बोला, जार्जियो अरमानी। थोड़ी देर बाद एक तीसरा आदमी अंदर आया। उसके जूते देखकर बारटेंडर ने पूछा, वाह क्या जूते हैं, कहाँ से लिए? तीसरा आदमी बोला, जॉर्जियो अरमानी। तभी एक आदमी बिना कपड़ों के बार में घुस गया। उसे देखकर बारटेंडर चिल्लाया, ओ कहाँ घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम? वो आदमी बोला, अरे मैं ही हूँ, जॉर्जियो अरमानी। ग्राहक, इस शीशे की गारंटी क्या है? सरदार, 99%। अगर 100 फीट से नीचे फेंकोगे तो 99 फीट तक कुछ नहीं होगा। टीचर, किसी रंगीन मिजाज वाले तमिल भाषी को क्या कहेंगे? संता जी, रंगराजन। एक गांव से होकर एक बारात जा रही थी। मोटा काला दूल्हा हाथी पर बैठा था। उसे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे लग गए और शोर करते हुए चलने लगे। गुस्सा होकर दूल्हे ने कहा, क्या पीछे पीछे चले आ रहे हो, हाथी नहीं देखा है क्या? बच्चों ने कहा, हाथी तो बहुत देखा है, लेकिन हाथी के ऊपर हाथी नहीं देखा। एक पहलवान की शादी हुई। सुहाग रात को धीरे से बीवी के कमरे में घुसे। बीवी घूंघट काढ़े हुए संभलकर पलंग पर बैठी रही। पहलवान जी को कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने पलंग का एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया और फिर चौथा लगाया, पर कुछ भी नहीं हुआ। पांचवा चक्कर लगाने के बाद पहलवान जी बोले, पंजो लड़ाएगी क्या? बंता सिंह बार में बैठे हुए सबको झिला रहे थे कि उनकी बहुत पहुंच है और वे सबको जानते हैं। संता सिंह ने सोचा, चलो देखते हैं। उसने बंता सिंह से 10 रुपए की शर्त लगाई कि बार में अब जो भी पहला व्यक्ति आएगा वो बंता सिंह को नहीं पहचानता होगा। तभी एक आदमी बार में घुसा और घुसते ही बंता सिंह को देखकर आवाज़ दी, हे बंता सिंह, कैसे हो? शर्त हारने के बाद संता सिंह बोला कि चलो 100 रुपए की शर्त लगाते हैं। जो भी सड़क पर पहला व्यक्ति मिलेगा वो तुम्हें नहीं जानता होगा। दोनों सड़क पर निकले। एक आदमी पास से गुजरते हुए बोल गया, बंता सिंह क्या हाल चाल? खींचकर संता सिंह बोला कि शर्तिया, अपने प्रधानमंत्री तो तुम्हें नहीं पहचानते होंगे। चलो दोनों प्रधानमंत्री निवास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही तैनात सिपाही चिल्लाया, बंता सिंह तुम्हें पता है ना कि कोई भी इस तरह यहाँ नहीं आ सकता। तभी प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से निकला। प्रधानमंत्री के सचिव ने चलती गाड़ी से हाथ हिलाकर कहा, ओ बंता सिंह, बड़े दिनों बाद दिखे। संता सिंह का दिमाग खराब हो गया। उस पर बंता सिंह बोले, हो मैं अभी जाके प्रधानमंत्री के साथ ऊपर उनकी बालकनी में आता हूँ। बंता सिंह कहे अनुसार प्रधानमंत्री के साथ ऊपर बालकनी में नजर आए। उन्होंने नीचे संता सिंह को देखकर हाथ हिलाया और नीचे आए। नीचे आकर देखा कि संता सिंह बेहोश पड़े थे। संता सिंह को होश में लाकर पूछा कि क्यों मुझे प्रधानमंत्री के साथ देखकर बेहोश हो गए? संता सिंह बोले, नहीं, जब तुम ऊपर थे तो कोई मेरे पीछे से आया और ऊपर इशारा करके पूछा कि ये बंता सिंह बालकनी में किसके साथ खड़ा है। रेखा ने अपने पति रोहित से कहा, हमारी शादी में तो आपके बहुत से मित्र आए थे, अब उनमें से कोई नहीं आता। रोहित ने कहा, सुख के सब साथी, दुख में न कोय।
मंत्री जी की पद यात्रा सुबह सुबह एक गांव से गुजरने वाली थी। दोपहर को नीरज दीवान जी उस गांव में भागते हुए पहुंचे और एक व्यक्ति से पूछा, क्या नेताजी गुजर गए? उसने जवाब दिया, काश नेताजी गुजर जाते तो कितना अच्छा होता। रमेश धोबी को डांटते हुए बोला, एक तो तुमने मेरी पैंट गुम कर दी, ऊपर से धुलाई के पैसे मांग रहे हो। धोबी ने कहा, साहब पैंट धुलने के बाद ही गुम हुई थी। कसाई एक बकरे को लेकर काटने को जा रहा था। बकरा चिल्ला रहा था। इसे देख सोहन अपने पिता से बोला, पिताजी यह बकरा क्यों चिल्ला रहा है? पिता ने कहा, बेटा कसाई इसे काटने जा रहा है। सोहन ने कहा, ओहो, मैंने सोचा यह स्कूल जा रहा होगा। बंता सिंह जी ने लंदन में एक बार में प्रवेश किया और एक साथ 3 बियर का ऑर्डर दिया। बियर आने के बाद उन्होंने तीनों में से बारी बारी एक एक घूंट ले लेकर बियर खत्म की। फिर बैरे को बुलाया और बियर फिर से ऑर्डर की। बैरा जो ये सब देख रहा था बोला, साहब अपने बार में कॉफ़ी स्टॉक है बियर का, आप एक एक करके ही ऑर्डर करो और बियर का आनंद लो। बंता सिंह बोले, अरे नहीं, दरअसल हम 3 भाई हैं, एक कनाडा में है, एक दुबई में है और मैं यहाँ लंदन में हूँ। जब हम एक साथ रहते थे तो हम लोग बार में जाकर इकट्ठे ही बियर पिया करते थे और जब हम अपनी नौकरी धंधे की वजह से बाहर निकले तो हमने आपस में ये वादा किया कि हम जहाँ भी रहेंगे इसी तरह अपने पुराने दिनों को याद करके बियर पिया करेंगे। बंता सिंह जी उस बार बियर में नियमित रूप से आने लगे और उसी तरह हर बार 3 बियर ऑर्डर करते, एक एक करके तीनों ख़त्म करते और चले जाते। लगभग 1 साल बाद बंता सिंह जब उस बार में आए तो उन्होंने सिर्फ 2 ही बियर ऑर्डर की। यह देखकर बार के सभी नियामत ग्राहक आश्चर्यचकित रह गए और किसी अनष्ट की आशंका करते हुए शांत हो गए। थोड़ी देर बाद एक बैरा आया और बोला, साहब मैं आपके गम को और बढ़ाना नहीं चाहता, मगर हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। बंता सिंह जी ने थोड़ा चकित होते हुए बैरे को घूरा, फिर जोर से हंस पड़े। ओहो, अरे नहीं जी, मेरे सभी भाई बिल्कुल सही सलामत हैं। बात बस इतनी सी है कि कल ही से मैंने बियर छोड़ दी है। एक बहरे ने किसी दूसरे बहरे को कहीं से आते हुए देखकर पूछा, बाजार से आ रहे हो? दूसरा बहरा बोला, नहीं, बाजार से आ रहा हूँ। पहला बहरा बोला, ओहो, मैंने समझा बाजार से आ रहे हो। एक सरदार जी अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ खरीदारी करने निकले। बच्ची ने पपीता देखकर कहा, पापा पपीता खरीद दीजिए। सरदार जी ने कहा, अरे ये कोई पपीता है, ये तो पपीती है, पपीता तो अपने पंजाब में होता है। आगे चलकर बच्ची को संतरा दिखे। बच्ची ने फिर कहा, पापा संतरा खरीद दीजिए। सरदार ने फिर वही दोहराया, अरे यह कोई संतरा है, ये तो संतरी है, संतरा तो अपने पंजाब में होता है। कुछ और आगे चलने के बाद बच्ची को केला दिखा। बच्ची ने अब केला खरीदने का आग्रह किया। सरदार जी ने फिर वही रवैया अपनाया और बोले, अरे ये कोई केला है, ये तो केली है, केला तो अपने पंजाब में होता है। इस बार सरदार जी की पत्नी आपे से बाहर हो गई, बोली, चुप रहे बेटी, ये कोई पापा है, ये तो पापी हैं, पापा तो अपने पंजाब में हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।